तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली कहता है ये आपके लिए मुश्किल होगा। कायुई कहती है थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अगर तुम्हारे पास रेजोनेंस है तो तुम्हारे रेजोनेंस के लिए हम तियानसु प्रदेश के सारे बिजनेस को भी छोड़ सकते हैं। अब आगे कायुई कहती है फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मुझे कम मत समझना। ली कहता है थैंक यू। ये कहकर ली वहां से चला जाता है। कायुई अपने मन ही मन सोचता है अगर सीक्रेट टेक्निक की वजह से यंग मास्टर को रेजोनेंस मिल गया तो यंग मास्टर और जियांग बहुत अच्छी जोड़ी बनेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर हम लोगों को कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली लुओ ने अपना सारा वक्त रेजोनेंस कल्टीवेशन में बिताया है और उसने अपना रेजोनेंस ग्रेड को भी बढ़ा लिया है। जब उसका छुट्टी का आखिरी दिन था, ली लुओ का ग्रेड आखिरकार बढ़ ही जाता है। वो 5 सील रियलम में पहुंच जाता है। जब वो स्पिरिचुअल वाटर लाइट का आखिरी पोर्शन लेता है तब उसका वाटर लाइट रेजोनेंस भी एक लेवल अप हो जाता है। उसका वाटर लाइट रेजोनेंस भी पहली बार अपग्रेड होके लेवल 5 में आ जाता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का साउथ विंड एकेडमी दिखाया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं क्या वो ली लुओ है? वो स्कूल आ ही गया। फाइनल एग्जाम में अब 1 ही महीना रह गया है, लेकिन वो इस टाइम पे कैसे छुट्टी ले सकता है? उसके बालों को क्या हुआ? क्या उसने उनको डाई करवाया है? मैंने सुना है ली लुओ इस साल ड्रॉप देने वाला है। शायद से इस साल वो फाइनल एग्जाम नहीं देगा। ली लुओ कहता है मेरे बारे में कितना खतरनाक गॉसिप चल रहा है। जब ली लुओ स्कूल के गेट तक पहुंचता है तब देखता है कि उसका टीचर गेट के सामने ही खड़ा हुआ है। ली लुओ कहता है टीचर जू। टीचर जू कहते हैं तुम वापस आ ही गए। ली लुओ मुझे पता है एम्प्टी रेजोनेंस के कारण तुम्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक गिव अप करने का समय नहीं है। ली लुओ कहता है मैंने गिव अप नहीं किया। टीचर जू गुस्से में कहते हैं फिर तुमने 1 हफ्ते के लिए छुट्टी क्यों ली थी? जब दूसरे लोग जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तुमने छुट्टी क्यों लिया? ली लुओ कहता है आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। टीचर कहते हैं अपने क्लास में जाओ। जाओ को ली के बालों को देख के कहता है तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ली कहता है मैंने उनको डाई करवाया है, मैं हैंडसम दिख रहा हूं ना? टीचर जो क्लास में अनाउंस करते हुए कहते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के फाइनल एग्जाम करीब आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं जाओ कुओ और यून क्यू को आप लोगों के क्लास का कमांडर बनाता हूं। वो लोग 6 सील रियलम में पहुंच चुके हैं। जाओ कुओ खड़ा होता है और हंसता है। यून क्यू भी खड़ा हो जाती है। फिर हम लोगों को दोपहर का वक्त दिखाया जाता है। टीचर कहते हैं आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। जाओ कुओ ली से कहता है ली लुओ मुझे इन 3 रेजोनेंस आर्ट्स के बारे में थोड़ा एडवाइस दो। ली पूछता है क्यों? ली जाओ कुओ से पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? जाओ कहता है ये सब बाईकुन ने किया है। इन दिनों हमें उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने उसके साथ कुछ फाइट्स भी लड़ा है। वो मुझसे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैंने भी उसे आसानी से जाने नहीं दिया। मैंने भी उसे अच्छा सबक सिखाया है। क्लास के स्टूडेंट्स कहते हैं बाईकुन बहुत ही बुरा है। हम लोगों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो हम लोगों के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। हम लोगों के पास जाओ कुओ है, इसलिए हम उससे डील कर पाते हैं। जाओ कुओ ली से पूछता है क्या तुमने उसे गुस्सा दिलाया है? लगता है उसने वो पर्सनली ले लिया है। ली अपने मन ही मन सोचता है डीफा क्वीन ने पहले मुझे उसके बारे में बताया था। क्या उसने सच में डिनर के लिए रेस्टोरेंट में मेरे लिए वेट किया था? लगता है ये सच है।
लगता है तुम्हें मेरी वजह से बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जाओ को कहता है, वो ठीक है, लेकिन तुम अभी स्कूल में वापस आ चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोपहर में फिर से आएगा। मैं ही उससे डील करूंगा। मैं भी बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करके सेवन सील रियलम में पहुंच जाऊंगा। ली अपने मन ही मन सोचता है, बाइकुन, मैं कभी भी मेरे फ्रेंड्स को मेरी वजह से दिक्कतों का सामना करने नहीं दूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि दोपहर को रेजोनेंस फोर्स क्लास साउथ विंड एकेडमी के नॉर्थ साइड में जो बड़ा सा फॉरेस्ट है वहां होगा। उस फॉरेस्ट के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के पत्तियां 2 मीटर लंबे और कुछ फीट चौड़े हैं, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म की जैसे। हर एक लीफ एक स्टूडेंट के प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। उस ट्री के पत्तियां दिन के आधे टाइम ही खुले रहते हैं। जब उस पेड़ के ऊपर में स्थित एक बेल बजता है तभी पेड़ के सारे पत्तियां खुल जाता है। अभी पत्तियां खुलने का वक्त है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। रेजोनेंस फोर्स की लेवल के हिसाब से उन पत्तियों को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, गोल्ड लीव्स, सिल्वर लीव्स और ब्रोंज लीव्स। उस पेड़ में 60% ब्रोंज लीव्स, 30% सिल्वर लीव्स और 10% गोल्ड लीव्स ही हैं। इस ब्रांच स्कूल के लिए सिर्फ 10 गोल्डन लीव्स ही एलोकेट हुए हैं। ज्यादातर गोल्डन लीव्स मेन कैंपस वालों के लिए है। जब घंटी बजता है बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होके पेड़ में चढ़ने लग जाते हैं। ली अपने मन ही मन सोचता है, क्योंकि इन लोगों को पता है मेरे पास एम्प्टी रेजोनेंस है, इसलिए ये लोग मुझे गोल्डन लिप्स नहीं देंगे। मुझे एक सिल्वर लिप्स पे ही मेरा कल्टीवेशन करना चाहिए। डिफा क्वीन कहती है, लीलुओ 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आया, फाइनली वो स्कूल आ गया। क्या उसे ये डर लग रहा था कि बाइकुन उसे सबक सिखाएगा, इसलिए वो छुपने की कोशिश कर रहा था? उसके पास में खड़ी एक लड़की कहती है, कितनी दुख की बात है। मुझे याद है जब लीलुओ मेन कैंपस में था तब तुम भी उसकी फैन थी। डिफा क्वीन कहती है, तुम भी तो उसकी फैन थी, लेकिन अब वो हम लोगों के अटेंशन के वर्दी नहीं है। जब लीलुओ सिल्वर प्लेटफॉर्म में बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था तभी कोई पीछे से लीलुओ को बुलाता है। फिर हमको बाइकुन को दिखाया जाता है जो 3 सबसे बड़े परिवार से आता है। बाइकुन कहता है, मैंने तो सोचा था तुम और स्कूल नहीं आओगे। मैंने तुम्हारे लिए सारा दिन क्विनफेंग रेस्टोरेंट में इंतजार किया था। तुम अपने इस गलती को कैसे एक्सप्लेन करोगे? लीलुओ कहता है, अपने गलती के लिए मुझे दोष मत दो। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें क्विनफेंग रेस्टोरेंट में बुलाया था? बाइकुन गुस्से में कहता है, लीलुओ, मैं चाहता हूं तुम अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगो, वरना बात बहुत आगे तक बढ़ सकता है। लीलुओ आंखें बंद करके कहता है, यहां से चले जाओ। बाइकुन कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? लीलुओ कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर बाइकुन चिल्लाते हुए कहता है, क्या इस ब्रांच स्कूल के सभी स्टूडेंट्स डरपोक हैं? लीलुओ, तुम क्यों अपने लिए पूरे स्कूल के इज्जत का फालूदा कर रहे हो? साओको कहता है, चुप हो जाओ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। बाइकुन कहता है, फिर से तुम? लगता है तुमने पिछली बार सबक नहीं सीखा। लीलुओ जाओकुओ से कहता है, तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इससे फाइट मैं करूंगा। मैं इसे ये सीख देना चाहता हूं कि अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे बात किया जाता है। बाइकुन हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम ये करना चाहते हो? ये एक बच्चों का खेल है, तुम कैसे मुझे हरा पाओगे? लीलुओ, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे बुरे ट्रिक्स हैं। लीलुओ हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझे हराने के लिए बाई फैमिली के एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा।